नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा आधुनिक भारत के इतिहास की एक पुस्तक जिसको लिखा है शैलेंद्र सेनगर ने, और ये अटलांटिक पब्लिकेशन की ओर से आने वाली है। ये पुस्तक मुझे काफ़ी महंगी मिली क्योंकि ये पेपर बैक में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, इसका हार्ड कवर लेना पड़ता है। तो इसकी पेपर क्वालिटी और ये जो कवर वगैरह है वो काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको खोलकर भी दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके कारण ये काफ़ी महंगी हो जाती है ये बुक। तो ये काफ़ी महंगी, लगभग 600 रुपये के करीब मुझे ये मिली, 5-10 रुपये ऊपर ही थे। तो मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे कहीं पर इसके कुछ पेजेस देखने को मिले थे तो उससे मुझे ये अच्छी लगी बुक, तो मैंने मंगवा ली। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो 795 MRP दे रखी है, लेकिन 600 रुपये के आसपास ऑनलाइन मिल जाती है। हार्ड कवर में है, पेपर क्वालिटी वगैरह एक क्लास आती है इसकी। अब इसका मैं आपको कंटेंट दिखाऊं कि क्या क्या दिया गया है, और शैलेंद्र सेनगर कौन है ये मैं आपको कवर पर दिखा देता हूँ। पत्रकार रहे हैं ये, तो इनके बारे में यदि आप जानकारी देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास की भी पुस्तकें आती हैं। और मैं जब इसके आधे हिस्से तक पहुंचा तब तक तो मैं एकदम सम्मोहित हो गया था इस बुक से। इतनी अच्छी बुक मुझे ये लगी। क्यों लगी वो मैं अभी आपको पेजेस दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। इसका कंटेंट आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप, मुगल साम्राज्य का पतन, पेशवाओं के अधीन मराठे साम्राज्य के लिए संघर्ष, अंग्रेजी राज्य का पहला चरण, मैसूर राज्य, सिख राज्य, महाराजा रणजीत सिंह, ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं। कंपनी शासन के अंतर्गत कृषि एवं भू राजस्व व्यवस्था, आंदोलन, विप्लव और विद्रोह, 1857 का विद्रोह, अंग्रेजी राज्य का दूसरा चरण, जन आधारित इतिहास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारी आंदोलन। यानी ये जो 12वां टॉपिक है, यहां तक तो सब ठीक है। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, व्यापारिक, श्रमिक, किसान, वामपंथी आंदोलन, ये जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है इसका विवरण थोड़ा कम दिया गया है। इससे पहला का तो बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया, अभी मैं आपको दिखाता हूं। संवैधानिक विकास इसका लाजवाब है। उसके बाद में भारतीय गणतंत्र का संविधान, जो कि इतिहास की पुस्तकों में हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन संविधान के टॉपिक इसमें दिए गए हैं लगभग 50 पेज में, जो कि एक मुझे अलग सी बात लगी। इसकी तुलना में इतिहास के टॉपिक्स देने चाहिए थे। फिर ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास, फिर परिशिष्ट में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, गवर्नर जनरल वगैरह या गांधी जी के उदय के बाद की जो घटनाएं हैं, शॉर्ट में कुछ बताने का प्रयास किया गया है। सबसे पहला है मुगल साम्राज्य का पतन। आप इसकी भाषा देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार बातों का इसमें संग्रहण किया गया है। काफ़ी सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद इस प्रकार की बातों के बारे में जानकारी मिलती है। आपको कुछ मैं टॉपिक्स इसके दिखाता हूं। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है, उसके अलावा जो भी इसके टॉपिक हैं वो बहुत ही शानदार है। मैं वाकई इस बुक से बहुत प्रभावित हुआ। और यदि इसमें भारत का स्वतंत्रता संघर्ष भी विस्तार से दिया गया होता, यदि संविधान वाला टॉपिक निकाल के 50 पेज यदि स्वतंत्रता संघर्ष पर और जोड़ दिए गए होते अच्छे तरीके से, तो निश्चित रूप से ये भारतीय आधुनिक इतिहास की पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक एक साबित हो सकती थी। जब तक मैं आधी इस पुस्तक को पढ़ चुका था तब तक मुझे ये लगने लगा कि मैंने आज तक इस विद्यार्थियों को इस पुस्तक के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुद ही पता नहीं था और मैंने यूं ही सर्च करता रहता हूं बुक्स। तो हालांकि किसी भी स्टूडेंट ने आज तक इस बुक का रिक्वेस्ट नहीं किया था, कभी भी कोई कमेंट आया ही नहीं कि शैलेंद्र सेनगर की बुक का रिव्यू कीजिए, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। लेकिन मुझे कुछ इसके पेजेस देखने को मिले कहीं पर, तो उसके बाद में मुझे लगा कि इसको मंगवाना चाहिए, तो मैंने मंगवाया इसको। और जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखाऊं टॉपिक, तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। जैसे अंग्रेजी राज्य का पहला चरण है, उसमें कुछ पेज आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये देखिए, बंगाल की स्थायी भूमिकर व्यवस्था, तो इसमें मेन जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन तक ये बिल्कुल ठीक चलता है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ऐसा नहीं है कि कोई गलतियां हैं या खराब है, बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, लेकिन फिर भी कमी महसूस होती है। क्योंकि आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक डीप नॉलेज उसके अंदर चाहिए, तो वो डीप नॉलेज थोड़ा सा मुझे दिखाई नहीं दिया। बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्ट्स छूट गए दिखाई देते हैं। और भारत की स्वतंत्रता का जो आंदोलन है वो वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आधुनिक भारत के इतिहास का। सिर्फ वो इसमें प्रॉब्लम है। बाकी जो संवैधानिक इतिहास दे रखा है, जो संविधान का विकास दे रखा है, वो बहुत शानदार दे रखा है। गणतंत्र के बारे में जो संविधान है हमारा, उसके बारे में जानकारी बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है, जो कि इतिहास की किताबों में हमें देखने को मिलती नहीं है, ये पॉलिटी की किताबों में देखने को मिलती है। तो इतिहास में इसका ऐड किया गया है। अंग्रेजी शिक्षा का विकास काफ़ी शानदार तरीके से दे रखा है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं स्वतंत्रता आंदोलन को छोड़कर, वो वाकई अन्य बुक्स की तुलना में कुछ ना कुछ बेहतर ही दे रखे हैं। और इस लिहाज से मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। खासतौर से BA MA के विद्यार्थियों को तो जरूर इस पुस्तक के बारे में विचार करना चाहिए। जो पॉपुलर पुस्तक
पुस्तकें नहीं होती लेकिन अच्छी पुस्तकें आती हैं, उनमें मैं नाम बताता हूँ। जैसे आपको बृज किशोर शर्मा की पुस्तक है, या माथुर और माली की पुस्तक है, या बृज किशोर शर्मा और इसके अलावा एक नाम मैं भूल रहा हूँ, पीएल गौतम की पुस्तक है, या जो शैलेंद्र सेनगर की पुस्तक है। ये काफ़ी अच्छी पुस्तकें आती हैं, हालांकि पॉपुलर नहीं है, लोग नाम उन्हीं का जानते हैं, विपिन चंद्र का और स्पेक्ट्रम का, उन्हीं के बारे में गुनगुनाते रहते हैं। जबकि मैं आधुनिक भारत की लगभग 20 पुस्तकें पढ़ चुका हूँ, तो मुझे आइडिया रहता है कि कौन सी पुस्तक कैसी और किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो BA के विद्यार्थियों को इस प्रकार की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मैं कुछ और पुस्तकों के भी रिव्यू करूंगा। मेरी राय में एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इस प्रकार की पुस्तकें लिखी जानी चाहिए। यदि इसके अंदर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को और व्यापक तरीके से लिखा जाता तो निश्चित रूप से मैं सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो कोई भी एग्जाम होता, इस बुक के लिए जरूर रिकमेंड करता। अब उसमें वो पार्ट थोड़ा सा इसमें ढीला है, यानी कि उसमें कम विवरण दिया गया है, इसलिए मैं इस बुक को पूर्णतः रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वास्तव में ये एक अच्छी बुक है। और साथ में एक प्रॉब्लम ये भी है कि पेपर बैक में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो 600 रुपये मूल्य ज्यादा हो जाता है, जो कि विद्यार्थियों को चुकाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये था मेरा रिव्यू आधुनिक भारत का इतिहास शैलेंद्र सेनगर की पुस्तक का। मेरी राय में एक बहुत अच्छी पुस्तक है, सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है वो इसमें थोड़ा सा बेहतर दिया जा सकता था और इसकी प्राइसिंग कम रखी जा सकती थी पेपरबैक संस्करण के द्वारा। धन्यवाद।